की बात करते हैं, थर्ड शेड्यूल की बात करते हैं। ये फॉर्म करता है ओथ एंड एफर्मेशन, ठीक है। जो थर्ड शेड्यूल है ना, वो ओथ एंड एफर्मेशन को फॉर्म करता है, राइट। फिर हाई डिस्ट्रीब्यूशन डिटेल्स क्या है कि अप्लाई करता है यूनियन स्टेट मिनिस्टर्स के लिए, एमपीज के लिए, एमएलएस के लिए, कैग के लिए, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जजेस के लिए। क्या आपको इसके अंदर कहीं भी प्रेसिडेंट दिखता है, क्या वाइस प्रेसिडेंट दिखता है? नहीं दिखता है, तो उनके लिए अप्लाई नहीं होता है, राइट। जो थर्ड शेड्यूल है वो ओथ एंड एफर्मेशन की बात करता है, किसके लिए अप्लाई होगा? यूनियन स्टेट मिनिस्टर के लिए, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए, कैग के लिए, सुप्रीम कोर्ट के लिए, हाई कोर्ट के लिए, जजेस के, ठीक है। अब क्रिटिकल एक्सक्लूजन क्या है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। डज नॉट कंटेन ओथ फॉर द प्रेसिडेंट, क्योंकि प्रेसिडेंट की ओथ आर्टिकल 16 में होती है। वाइस प्रेसिडेंट क्योंकि वाइस प्रेसिडेंट की आर्टिकल 69 में होती है। गवर्नर क्योंकि इनकी जो ओथ होती है 159 में होती है। इनकी जो ओथ है वो स्ट्रक्चर्ड टेक्स्ट इनसाइड देयर स्पेसिफिक आर्टिकल्स हैं, ठीक है। कोई भी आर्टिकल इनके अंदर ना, इनकी ओथ इसमें लिखी हुई है, राइट। इनकी सबकी कॉमन होगी, तभी तो आर्टिकल तभी 3 शेड्यूल में लिखी है, राइट। समझ ना। अब चलते हैं 4 शेड्यूल के अंदर, एलोकेशन ऑफ राज्यसभा सीट्स। तो जो फोर्थ शेड्यूल है राज्यसभा की सीट को एलोकेशन की बात करता है, या एलोकेट करता है सीट को स्टेट्स में ड्यूटीज को ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन एंड प्रोपोर्शनल एलोकेशन, ठीक है। तो किसके जो सेवन शेड्यूल जो फोर्थ शेड्यूल है वो एलोकेशन की बात करेगा राज्यसभा सीट्स के, ठीक है। एलोकेट सीट्स टू स्टेट्स, स्टेट्स को सीट एलोकेट करेगा, एंड यूनियन टेरिटरीज को सीट एलोकेट करेगा, किस बेस पे? पॉपुलेशन के बेसिस पे, ठीक है। प्रोपोर्शनल एलोकेशन होगा, ओके। ओनली यूटीज विद लेजिस्लेटिव असेंबली से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। केवल यूटीज जिसके पास लेजिस्लेटिव असेंबली है तो उसमें दिल्ली आ जाता है, उसमें पुडुचेरी आ जाता है, उसमें जम्मू एंड कश्मीर आ जाता है। ये 3 है जिनके पास ये यूटी हैं तीनों, और तीनों यूटी होने के बावजूद क्या इनके पास लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं, दिल्ली, पुडुचेरी, जम्मू एंड कश्मीर प्रेजेंटेशन है इसमें, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। फिफ्थ शेड्यूल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेड्यूल एरियाज। हमने पढ़ा फिफ्थ शेड्यूल, सिक्स्थ शेड्यूल। जो फिफ्थ शेड्यूल है वो एडमिनिस्ट्रेशन की बात करता है शेड्यूल एरियाज के। ये डील करता है एडमिनिस्ट्रेशन के साथ एंड कंट्रोल ऑफ शेड्यूल एरियाज के साथ एंड शेड्यूल ट्राइब्स के साथ इन द स्टेट अदर देन द 4 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, ठीक है। मैंडेट सेटिंग अप अ ट्राइब एडवाइजरी काउंसिल विद अप टू 20 मेंबर्स। ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कि ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल जो है वो बनानी पड़ेगी लगभग 20 मेंबर तक, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, राइट। अब सिक्स शेड्यूल की बात करते हैं तो ट्राइबल एरिया तो नॉर्थ ईस्ट स्टेट। जो सिक्स शेड्यूल है वो ट्राइबल एरिया की बात करता है नॉर्थ ईस्ट स्टेट की, खाली यहाँ बात करें ना AMTM, ठीक है। ठीक है, क्या है? असम, ठीक है। मणिपुर नहीं है, ध्यान रखना, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। तो असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर डालेगा, मणिपुर गलत रहेगा, ठीक है। प्रोवाइड करेगा ऑटोनोमस एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट, जिसे हम क्या कहते हैं? ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल। तो जो ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है वो बनेगा सिक्स शेड्यूल के अंदर, और जो आपका ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल है वो बनेगा आपका फिफ्थ शेड्यूल के अंदर, ठीक है। ये जो ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है लिमिटेड होगा लेजिस्लेटिव, जुडिशियल, फाइनेंशियल पावर के लिए, ठीक है। तो क्या क्या इसके अंदर आ जाएंगे ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के अंदर? ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के अंदर आपका लेजिस्लेटिव फंक्शन परफॉर्म कर सकता है, जुडिशियल फंक्शन परफॉर्म कर सकता है, फाइनेंशियल पावर भी है इसके पास, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, ये हो गया आपका सिक्स शेड्यूल। अब हम बात करते हैं सेवन शेड्यूल की, ठीक है। सेवन शेड्यूल की बात करते हैं सेपरेशन ऑफ पावर। लिस्ट पूरी देखिए, यूनियन लिस्ट, लिस्ट 1, स्टेट लिस्ट, लिस्ट सेकंड। तो लिस्ट 1 में क्या आता है? यूनियन लिस्ट, लिस्ट सेकंड में आता है स्टेट लिस्ट, लिस्ट थर्ड में आता है कॉन्करेंट लिस्ट। जो लिस्ट फर्स्ट है, जो यूनियन लिस्ट है, उसमें डिफेंस आ जाएगा, उसमें फॉरेन अफेयर्स आ जाएगा, उसमें बैंकिंग आ जाएगा। सो बैंकिंग इसका पार्ट है लिस्ट 1 का, यूनियन लिस्ट का। स्टेट लिस्ट में आपका पब्लिक वाटर आ जाएगा, पुलिस आ जाएगा, पब्लिक हेल्थ आ जाएगा, राइट। क्योंकि कॉन्करेंट लिस्ट में आपका एजुकेशन, फॉरेस्ट आ जाएगा, मैरिज आ जाएगा, रेजिडेंसी पावर रेस्ट विद यूनियन अंडर आर्टिकल 248। जो बाकी बची हुई पावर है आर्टिकल 248 में किसके पास मिलेगी? सेंटर के पास मिलेगी, राइट।